सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी। मैं अतुल कुमार शर्मा एक बार फिर आप सभी के लिए एक नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित हूँ। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। आप सभी के लिए मेरी ओर से रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाइयाँ। बच्चों, आज हम लोग जिस टॉपिक की स्टडी करने के लिए एकत्र हुए हैं इस ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था के माध्यम से, बच्चों वह टॉपिक है फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म। बच्चों, फिनॉल का ये जो रासायनिक गुणधर्म का लेक्चर हम लोग आज डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और आप लोगों से मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि किसी भी काम को करने से पहले बच्चों आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आप लोग इस वीडियो को कम्प्लीटली देखेंगे तभी बच्चों आपको सारी बातें समझ में आएंगी। यदि आप कोई भी रिएक्शन में कठिनाई महसूस करें, आप लोग तुरंत मुझे मैसेज करें, तुरंत मुझे कॉल करें, ताकि मैं उस रिएक्शन को बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। बच्चों, कई केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ेंगे, कई कंपाउंड्स का निर्माण हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। बच्चों, एक एक रिएक्शन को बहुत ही सरल तरीके से मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। बस आपको इतना करना है, एकाग्र चित्र होकर के मेरी इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है। रासायनिक गुण की स्टडी करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, कॉपी पर बहुत ही बेहतरीन नोट्स बनाना, हाइलाइटर का यूज करना, और जितने अच्छे ढंग से आप रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे बच्चों आपके लिए उतना ही फ़ायदा मिलेगा, उतने ही आपके नंबर अच्छे आएंगे। चलिए हम लोग फिनॉल के रासायनिक गुण की बात करते हैं। और सबसे पहला जो रासायनिक गुण हम लोग पढ़ने वाले हैं, चलिए देखिएगा। सबसे पहला रासायनिक गुण जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो यह है फिनॉल का अम्लीय प्रवृत्ति। मैं यहाँ पर एक एक करके हेडिंग करके आपको बता रहा हूँ, आप भी चाहें तो इसी तरह से अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। फिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति, फिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति। बच्चों, मैं इससे पहले की वीडियो में पहले ही आपको बता चुका था कि फिनॉल की जो प्रवृत्ति होती है बच्चों वो कैसी होती है, अम्लीय होती है। लेकिन हम लोग इस बात को प्रमाणित कैसे करेंगे कि फिनॉल की प्रवृत्ति अम्लीय होती है, क्योंकि हमसे पूछा जा सकता है कि फिनॉल की प्रवृत्ति अम्लीय होती है, आप किस प्रकार से स्पष्ट करेंगे। तो कुछ नहीं करना, बहुत ही सरल बच्चों है। आपको करना क्या, आपको एक नीला लिटमस पेपर लेना है। कैसा लिटमस पेपर लेना है बच्चों, आपको एक नीला लिटमस पेपर लेना है। और जब आप नीला लिटमस पेपर लेंगे और उस नीले लिटमस पेपर पर अगर आप लोग फिनॉल की ड्रॉप को डालेंगे, फिनॉल की बूंद को डालेंगे, तो जैसे ही आप लोग फिनॉल की बूंद को डालेंगे ये जो नीला लिटमस पेपर है बच्चों वह लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चों, लाल हो जाएगा। तो सिंपल सी पहचान है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। मैं फिर से एक बार बता दूं आपके लिए, फिनॉल की प्रवृत्ति कैसी होती है, तो अम्लीय होती है। कैसे पहचान करेंगे कि इसकी प्रवृत्ति अम्लीय है, तो आपको करना क्या है, नीले लिटमस पेपर पर फिनॉल की ड्रॉप को डालना है। अगर फिनॉल अम्लीय प्रवृत्ति को दिखाएगा तो बच्चों यह जो नीला लिटमस पेपर है ये कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो फिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति आपको क्लियर हो गई। कैसे पहचानेंगे, नीला लिटमस पेपर पर फिनॉल की ड्रॉप डालेंगे, अगर नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है तो फिनॉल कैसी प्रवृत्ति को दिखाता है, अम्लीय प्रवृत्ति को दिखाता है। चलिए हम लोग दूसरे रासायनिक गुण की बात करते हैं। दूसरी जो हेडिंग हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं वह है प्रबल क्षारों से अभिक्रिया, कि अगर फिनॉल की अभिक्रिया प्रबल क्षारों के साथ में कराई जाती है तब क्या होता है। चलिए बच्चों हम लोग इसका डिस्कस करते हैं कि अगर प्रबल क्षार के साथ में अभिक्रिया कराई जाए तब क्या होगा। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग फिनॉल को ले लेते हैं। फिनॉल का फार्मूला सबको पता ही है, C6H5OH। यह बच्चों फिनॉल हो गया। संरचना बना करके भी ये बात कर सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो यह बच्चों फिनॉल हो गया। और फिनॉल की जो अभिक्रिया हम लोग प्रबल क्षार के साथ में कराएंगे। प्रबल क्षार के रूप में बच्चों मैं NaOH को ले लेता हूँ। ये NaOH बच्चों क्या, यह प्रबल क्षार है। फिनॉल ये अम्ल हम पता होना चाहिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें अम्लीय प्रवृत्ति होती, तो यह अम्ल है। और इसकी अभिक्रिया हम लोग क्षार के साथ NaOH के साथ कराने जा रहे हैं।
जब आप NaOH के साथ कराएंगे तब बच्चों क्या होगा, देख लीजिएगा। ये जो आप H देख रहे हैं, यह H इस OH के साथ में जुड़ जाता है। यह जो H है यह इस OH के साथ में जुड़ जाता है। बहुत ध्यान से देखिएगा। हमें पता है H कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। OH कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो यह H पॉजिटिव इस OH निगेटिव के साथ में जुड़ करके किसका निर्माण करेगा बच्चों, H2O का निर्माण करेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जो इतना हिस्सा आप देख रहे हैं C6H5O, ये पूरा हिस्सा निगेटिव होता है। कैसा होता है, निगेटिव होता है। और Na कैसा होता है, Na पॉजिटिव होता है। तो यह पॉजिटिव इस निगेटिव के साथ जुड़ करके H2O बना लिया। और इस निगेटिव ने, निगेटिव वाला कौन सा, C6H5O, ये निगेटिव वाला हिस्सा किसके साथ में जुड़ेगा, Na के साथ में जुड़ेगा। तभी बच्चों आप देखिएगा यह कौन सा कंपाउंड बना, ये C6H5O, ये क्या कहलाता है, यह बच्चों कहलाता है फिनॉक्साइड। क्या कहलाता है बच्चों, यह फिनॉक्साइड कहलाता है। और फिनॉक्साइड के साथ में देखिए क्या जुड़ा है, सोडियम जुड़ा है। तो इसका मतलब यह कंपाउंड क्या कहलाएगा, यह कंपाउंड कहलाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। यानी हम लोग अगर फिनॉल की विक्रिया प्रबल क्षार के साथ में कराते हैं तब बच्चों अपने को फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। क्लियर हो गई होगी बात। अगर फिनॉल की विक्रिया प्रबल क्षार के साथ में कराई जाए तब बच्चों अपने को क्या प्राप्त होगा, फिनॉक्साइड प्राप्त होगा। आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब बच्चों मैं एक बात और बता दूं आपको कि यह जो फिनॉक्साइड प्राप्त हुआ है, इस फिनॉक्साइड में अगर हम लोग बच्चों इसका विलयन ले लें, देखिए किस तरह से मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ। C6H5ON, यह सोडियम फिनॉक्साइड हो गया। अगर हम लोग इसके जलीय विलयन को, देखिए मैंने यहाँ पर H2O भी मिला दिया, जलीय विलयन होगा। इसके जलीय विलयन में अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस घोल दें, बहुत ध्यान से समझिएगा, फिनॉल की विक्रिया अगर क्षार से कराते हैं सोडियम फिनॉक्साइड तो मिलता है, लेकिन अगर हम लोग सोडियम फिनॉक्साइड के जलीय विलयन में अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस घोल दें तब बच्चों फिर से ही हमको फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। किस तरह से, देखिए यह जो H2O दे रखा है इसमें क्या क्या चीज़ होता है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा तोड़ कर के लिखे देता हूँ। इसमें H.OH, क्लियर हो गई भाई, H2O दे रखा है। अब देखिएगा मैं आपको बताता हूँ, यह जो C6H5 हिस्सा दे रखा है, यह C6H5 किसके साथ में जुड़ेगा बच्चों, इस OH के साथ में जुड़ेगा। और जब यह C6H5 इस OH के साथ में जुड़ेगा तब बच्चों C6H5OH प्राप्त होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, फिनॉल बोलेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे देखिएगा बच्चों हमारे पास में क्या क्या बचता है। अब देखिए हमारे पास में COO दे रखा है, Na दे रखा है। तो एक काम करते हैं, मैं Na को यूज करता हूँ पहले। देखिए यह मैंने Na यूज कर लिया। उसके बाद देखिए हम आप अगर देखेंगे तो हमारे पास में HV दे रखा है, तो मैंने यहाँ पर HV लगा दिया। आगे देखिए COO और A को यहाँ पर दे रखा है, तो ये क्या हो गया, CO3। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलेंगे बच्चों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आई होप आपको यह कंप्लीट रिएक्शन समझ में आ गई होगी। मैं फिर से एक बार इस रिएक्शन को आपको बता देता हूँ, आप लोग एक बार फिर रिएक्शन को देख लीजिएगा। फिनॉल की विक्रिया फिनॉल की विक्रिया क्षार से हम लोगों ने कराई, सोडियम फिनॉक्साइड बना। और सोडियम फिनॉक्साइड के जलीय विलयन में अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस घोल देते हैं तब बच्चों अपने को फिर से फिनॉल मिलता है और साथ ही साथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अपने को प्राप्त हो जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई बार इसको पूछा गया है, क्योंकि इससे जो कंपाउंड बनेगा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए बच्चों हम लोग करते क्या है, हम लोग फिनॉल ले लेते हैं। फिनॉल का सूत्र C6H5OH। हम लोगों ने फिनॉल ले लिया और इस फिनॉल को करते क्या है बच्चों, हम लोग Zn चूर्ण के साथ में, मैंने यहाँ पर Zn का चूर्ण ले लिया है। तो Zn चूर्ण के साथ बच्चों हम लोग इसको धीरे धीरे गर्म करेंगे। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जब किसी भी पदार्थ को धीरे धीरे गर्म किया जाता है तो ये गर्म करना क्या कहलाता है, आसवन कहलाता है। इससे पहले की प्रोसेस को मैं बता चुका हूँ, मैं आपके सामने आसवन का जिक्र कर चुका हूँ।
फिनॉल को हम लोग धीरे धीरे करके Zn चूर्ण के साथ में गर्म करते हैं, अर्थात फिनॉल को आश्रित करते हैं। और ऐसा करने पर होता क्या बच्चों, आप देखिएगा यह जो ऑक्सीजन एटम देख रहे हैं यह Zn के साथ में जुड़ जाता है, और Zn के साथ में जुड़ करके बच्चों क्या बनाता है, ZnO बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जिसको जिंक ऑक्साइड बोलते हैं। तो यह बच्चों क्या प्राप्त हुआ अपने को जिंक ऑक्साइड प्राप्त हुआ। तो यह जिंक ऑक्साइड अपने को प्राप्त हो गया, और साथ ही साथ देखिएगा ये जो हाइड्रोजन है यह वापस इसके साथ में ऐड हो जाएगा, तभी C6 अभी H5 था, एक H और मिल गया C6H6, और ये किसका नाम है बच्चों, यह बेंजीन है। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फिनॉल से बेंजीन आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो फिनॉल को आपको करना क्या है, Zn चूर्ण के साथ आश्रित करना है। जब Zn चूर्ण के साथ इसको आश्रित करेंगे बच्चों तो फिनॉल किसका निर्माण करेगा, बेंजीन का निर्माण करेगा। आई होप आपको यह रिएक्शन समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। अगली केमिकल प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वह अमोनिया के संग अपक्रिया है। अमोनिया के संग अपक्रिया यह भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। कैसे हम लोग इसको हल कर सकते हैं आप देखिएगा, बहुत ही सरल रिएक्शन है बच्चों। अमोनिया का जो सूत्र होता है सबको पता होना चाहिए, NH3 होता है, यह अमोनिया का फार्मूला है। और अमोनिया की रिएक्शन हम लोग कराने किसके साथ में जा रहे हैं, तो फिनॉल के साथ। C6H5OH हम लोग फिनॉल के साथ में अमोनिया की रिएक्शन कराने जा रहे हैं बच्चों। क्या होगा मैं आपके सामने बहुत ही सरल तरीके से इस बात को स्पष्ट करूँगा बच्चों। अमोनिया के संग अपक्रिया करानी किसकी उपस्थिति में, तो मैं आपको बता दूं ZnCl2। जानते होंगे ZnCl2 बच्चों ये जिंक क्लोराइड है, और ये कैसा होना चाहिए, यह निर्जल होना चाहिए। निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में टेम्परेचर नियर अबाउट बच्चों 300 डिग्री सेल्सियस, अर्थात 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर ZnCl2 भी कैसा होना चाहिए, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब फिनॉल की विक्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं तब क्या होता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यह जो अमोनिया है इसके अंदर एक ग्रुप उपस्थित रहता है जिसको हम लोग NH2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, NH2। और ये NH2 ग्रुप बच्चों किसको रिप्रेजेंट करता है, यह एमीन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, एमीन को रिप्रेजेंट करता है। इतनी बात क्लियर हो गई। देखिए रिएक्शन देखिए, मैं यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से रिएक्शन को लिखता हूँ। C6H5OH ये अपना फिनॉल रहा, ये ऊपर की रिएक्शन को ही मैं यहाँ पर तोड़ करके बता रहा हूँ। यह फिनॉल रहा, यह बच्चों अमोनिया। इतनी बात क्लियर हो गई। उपस्थित में बता ही चुका हूँ, ZnCl2 कैसा होना चाहिए, निर्जल होना चाहिए। टेम्परेचर हमने कितना बताया, 300 बताया, तो 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। अब आप देखिएगा रिएक्शन बहुत सरल, यह जो OH है वो इस H के साथ में जुड़ जाएगा। क्या बनाएगा बच्चों, H2O बनाएगा। क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। शेष क्या चीज़ बची, C6H5 बचा, और C6H5 के साथ में क्या जुड़ेगा, NH2 जुड़ेगा। और C6H5NH2 ये क्या कहलाता है, तो बच्चों यह एनिलीन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, एनिलीन कहलाता है। तो आई होप आपको यह रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा समझ में आई होगी। आपको ऊपर के रिएक्शन को केवल मैंने समझाने के लिए नोट किया था, आपको नीचे रिएक्शन ये वाली नोट करनी है कि जब फिनॉल की विक्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं तब बच्चों एनिलीन का निर्माण होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। अब हम लोग जिस नेक्स्ट रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं बच्चों वह एल्कलीकरण है। अब इस एल्कलीकरण अभिक्रिया को बहुत ही ध्यान से समझिएगा बच्चों। इस एल्कलीकरण की अभिक्रिया में क्या होता है, एल्कलीकरण का बच्चों मैं पहले आपको मतलब बता दूं। एल्कलीकरण का मतलब होता है एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया। एल्कलीकरण का क्या मतलब हुआ, एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया। किससे अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया।
एल्किल के स्थान पर क्या क्या यूज हो सकता है सबको पता होना चाहिए। मेथिल है, एथिल है, कई चीज़ें हम लोग मेथिल, एथिल, प्रोपिल कुछ भी यूज कर सकते हैं। और हैलाइड के स्थान पर आपको पता ही है हैलोजन ग्रुप आप यूज कर लीजिए। इतनी बात समझ में आ गई। तो एल्कली कण के विक्रिया में किससे विक्रिया कराते हैं? एल्किल हैलाइड से विक्रिया कराते हैं। एल्किल के रूप में मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल कुछ भी हो सकता है। और हैलाइड के रूप में आप पता ही है क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है। तो मैं आपको बताता हूँ इस अभिक्रिया को कैसे संपन्न करना है। बच्चों सबसे पहले मैं एक बात बताऊं कि एल्कली कण अभिक्रिया में फिनॉल का फिनॉक्साइड कंपाउंड पार्टिसिपेट करता है। किसको यूज करना है यहाँ पर? है फिनॉक्साइड को यूज करना है। फिनॉक्साइड में कई बार बता चुका हूँ आपको कैसे बनता है, देखिएगा मैं फिर यहाँ पर जिक्र करता हूँ। C6H5OH, यह मैंने फिनॉल ले लिया और फिनॉल से अगर आपको फिनॉक्साइड बनाना है तो मैं ये काम करता हूँ, मैं इसकी विक्रिया क्षार से करा देता हूँ। मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ। जब आप इसकी विक्रिया क्षार के साथ में कराएंगे तब बच्चों यह जो हाइड्रोजन है और यह जो OH है ये आपस में रिएक्शन करके बच्चों क्या बना लेंगे? H2O बना लेंगे। और शेष क्या होगा? C6H5 जो O लिखा हुआ है इसके साथ में Na जुड़ जाएगा और यह कंपाउंड जो आपके सामने बना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग सोडियम और साथ ही साथ फिनॉक्साइड। तो यहाँ पर हमको सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त हुआ। इतनी बात क्लियर हो गई। हम लोगों ने सोडियम फिनॉक्साइड बना लिया, फिनॉल से सोडियम फिनॉक्साइड अपने लोगों ने प्राप्त कर लिया। अब यह जो सोडियम फिनॉक्साइड है C6H5ONA, इस सोडियम फिनॉक्साइड की हम लोग अभिक्रिया किसके साथ में कराएंगे? एल्किल हैलाइड के साथ कराएंगे। एल्किल हैलाइड के रूप में मैं एक काम करता हूँ, मैं कंपाउंड ले लेता हूँ। कौन सा कंपाउंड लेता हूँ आप देखिएगा। मैंने यहाँ पर CH3I ले लिया। CH3I क्या चीज़ है? CH3 बच्चों मेथिल है जो कि एल्किल को रिप्रेजेंट करता है। I का मतलब आयोडाइड जो हैलाइड को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका बच्चों नाम क्या है? इसका नाम है मेथिल आयोडाइड। मेथिल आयोडाइड। यह मेथिल आयोडाइड एक प्रकार का आपको मैं बता चुका हूँ एल्किल हैलाइड है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो बच्चों हम लोग करेंगे क्या? इस फिनॉक्साइड की अभिक्रिया इस मेथिल आयोडाइड के साथ कराएंगे। ऐसा होने पर क्या होगा देखिएगा, यह जो Na है यह आयोडाइड के साथ में जुड़ करके NaI का निर्माण करता है। यह सोडियम आयोडाइड अपने को प्राप्त हो जाएगा। और साथ ही साथ आप देखिएगा C6H5O इतना हिस्सा इधर बचा है और इस हिस्से के साथ में क्या किसको हम लोग जोड़ देंगे? CH3 को जोड़ देंगे। ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं इसको बच्चों नाम दिया जाता है एनिसॉल। यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि फिनॉल से आप एनिसॉल कैसे बनाएंगे, इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फिनॉल से एनिसॉल आप किस प्रकार बनाएंगे, या फिर इसका नाम एक और भी पूछा जा सकता है। मैं दोनों नाम आपको बता देता हूँ, मेथिल फेनिल ईथर। या मेथिल है या फेनिल है, और आपका पता होना चाहिए जब बीच में ओ लगा होता है तब इसको ईथर कहते हैं। हम लोग अपने नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा, नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे ईथर का, वहाँ पर इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो एल्कली कण की विक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। आप इस रिएक्शन को बार बार देखिएगा तभी आपको यह पॉइंट सारी समझ में आ जाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने 5 पॉइंट को क्लियर कर लिया है। चलिए 6 पॉइंट की बात करते हैं। अब हम लोग जिस नेक्स्ट रिएक्शन को पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वह रिएक्शन है मेथिल अल्कोहल के संग अभिक्रिया। चलिए देखते हैं कि मेथिल अल्कोहल के संग अभिक्रिया किस तरह से संपन्न होगी। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। बच्चों अपने पास फिनॉल है, फार्मूला सबको अब पता ही लग गया होगा, C6H5OH। यह फिनॉल हो गया। और फिनॉल की अभिक्रिया हम लोग किसके साथ में कराने जा रहे हैं? मेथिल अल्कोहल के साथ।
मेथिल अल्कोहल का जो सूत्र होता है वह CH3OH। CH3 मेथिल है, OH अल्कोहल है। तो मेथिल अल्कोहल के साथ हम लोग अब क्रिया कराने जा रहे हैं। तो इस मेथिल अल्कोहल का जो सूत्र है CH3OH, इसको मैं थोड़ा पलट कर लिख देता हूँ। किस तरह से इसको लिखेंगे चलिए देखते हैं। हम लोग इसको इस तरह से लिखे देते हैं OH.CH3। CH3OH फार्मूला सेम, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज हुआ है। तो यह बच्चों अपना मेथिल अल्कोहल हो गया। मेथिल अल्कोहल हमारे पास में और साथ ही साथ हमारे पास फिनॉल है। तो अब जब दोनों की वाष्प को हम लोग क्या करेंगे, थोरिया, फार्मूला आपको पता होगा, थोरिया का नहीं पता तो मैं बता दूं, THO2। थोरियम के ऑक्साइड को थोरिया कहते हैं। THO2 थोरिया का फार्मूला पूछ सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। THO2 थोरियम के ऑक्साइड को हम लोग थोरिया कहते हैं। तो फिनॉल के विक्रिया जब हम लोग मेथिल अल्कोहल के संग कराएंगे तो देखिए क्या होता है। इसका जो H है वह इस OH के साथ में जुड़ जाता है और किस रूप में अलग होगा बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल के रूप में अलग हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। शेष क्या बचा, C6H5O और साथ में क्या जुड़ेगा, CH3। देखिए इसी का निर्माण हम लोगों ने अभी किया था। क्या नाम था इसका, एनिसॉल। इसीलिए कहता हूँ बच्चों वीडियो को बार बार रिपीट करके ज़रूर देखें। क्या नाम था बच्चों, एनिसॉल। या फिर हम लोगों ने इसका एक नाम और दिया था, आपको ध्यान होगा, क्या नाम दिया था, मेथिल फेनिल, या मेथिल है या फेनिल है, तो मेथिल फेनिल और साथ ही साथ बच्चों ईथर। तो देखिएगा हम लोगों ने एनिसॉल का निर्माण दो तरीके से किया है। फिनॉल और मेथिल अल्कोहल की अभिक्रिया करा के भी हम लोगों ने एनिसॉल प्राप्त कर लिया और बच्चों फिनॉल के एल्कलीकरण के द्वारा भी हम लोगों ने एनिसॉल भी प्राप्त किया था। तो देखिए हम लोगों ने अपनी 6 रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। जो नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज में, भाई बच्चों फिनॉल से फिनॉल्फेथेलीन का निर्माण है। फिनॉल से फिनॉल्फेथेलीन के निर्माण की यह रिएक्शन मेरी दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर 2021 को लिख रखा है। बच्चों यह रिएक्शन बहुत ही सरल है, लेकिन हो सकता है आपको जब मैं स्ट्रक्चर बना करके दिखाऊं थोड़ा कठिन लगे, इसलिए बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। बच्चों फिनॉल से फिनॉल्फेथेलीन बनाने के लिए करना क्या है। बच्चों मैं यहाँ पर एक एक पॉइंट का जिक्र करता हूँ, मैं फिनॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ और फिनॉल की बच्चों में 2 मॉलिक्यूल लेता हूँ। कितने मॉलिक्यूल लेता हूँ, 2 मॉलिक्यूल लेता हूँ। ज़रा ध्यान से पॉइंट को समझिएगा और फिर अपनी कॉपी पर नोट करिएगा। फिनॉल का 2 मॉलिक्यूल लेकर के मैं फिनॉल से फिनॉल्फेथेलीन का निर्माण करने जा रहा हूँ। चलिए पॉइंट का डिस्कस करते हैं। बच्चों मैं यहाँ पर फिनॉल की स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहा हूँ। यह एक फिनॉल की स्ट्रक्चर बन गई और एक और फिनॉल की मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। देखिए बच्चों फिनॉल के कितने अणु बन गए, मैं यहाँ पर नोट भी किए देता हूँ। फिनॉल के 2 अणु हम लोगों ने यूज किए। कितने अणु अपने को लेने हैं बच्चों, फिनॉल के 2 अणुओं को अपने को लेना है। इतनी बात समझ में आ गई सबके। बच्चों हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि बेंजीन की स्ट्रक्चर में प्रत्येक कोने पर कार्बन होता है और प्रत्येक कोने पर कार्बन के साथ साथ कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। इतनी बात समझ में आ गई। प्रत्येक कोने पर कार्बन होता है और कार्बन के साथ में क्या जुड़ा रहता है, हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। इतनी बात सबके समझ में आ गई। चलिए अब मैं इस फार्मूले को थोड़ा सा चेंज किए देता हूँ। किस तरह से चेंज करूँगा बच्चों, यह जो OH आप देख रहे हैं इसको मैं ऊपर से हटा देता हूँ और इस OH के फार्मूले को बच्चों मैं नीचे के लिए लगा देता हूँ। बड़ा ध्यान से समझना बच्चों,
OH के फार्मूले को मैंने कहाँ पर लगा दिया, मैंने नीचे के लिए लगा दिया। अब मैंने बताया प्रत्येक कोने पर कार्बन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, तो मैं ये काम करता हूँ, ये जो ऊपर का हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन को दिखा दिया है। क्लियर हो गई बात। 2 फिनॉल के अणु मैंने ले लिए और 2 फिनॉल के अणुओं को लेकर के बच्चों अब मैं इनकी अभिक्रिया कराता हूँ। अब आप पूछेंगे अभिक्रिया किसके साथ में करानी है, तो मैं यहाँ पर कंपाउंड का नाम लिखे देता हूँ कि आपको फिनॉल की जो अभिक्रिया करानी है बच्चों वह थैलिक एनहाइड्राइड के साथ करानी है। किसके साथ करानी है? थैलिक एनहाइड्राइड के साथ करानी है। और थैलिक एनहाइड्राइड के कितने अणुओं के संग करानी है? तो 1 अणु के साथ करानी है। यानी थैलिक एनहाइड्राइड के 1 अणु की अभिक्रिया किसके संग करानी है? फिनॉल के 2 अणुओं के साथ। अब थैलिक एनहाइड्राइड का फार्मूला क्या होता है मैं उसको यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए बच्चों थैलिक एनहाइड्राइड का फार्मूला देखिएगा, मैं यहाँ पर इस फार्मूले को ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको एक बेंजीन की स्ट्रक्चर बनानी है। तो मैंने बच्चों देखिए बेंजीन की स्ट्रक्चर बना ली है। इस बेंजीन से ऊपर की तरफ आपको कार्बन लगाना है और एक कार्बन आपको नीचे की ओर लगाना है। क्लियर हो गई बात। एक मैंने कार्बन ऊपर की ओर लगाया, एक मैंने कार्बन नीचे की ओर लगाया। ऊपर का जो कार्बन है वह ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, नीचे का भी जो कार्बन है वो ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा और ये दोनों कार्बन एक दूसरे से बच्चों ऑक्सीजन से जुड़े रहते हैं। तो यह जो मैंने ऊपर फार्मूला बनाया है यह फार्मूला किसका है? यह फार्मूला थैलिक एनहाइड्राइड का है। आपको बेंजीन की स्ट्रक्चर बनानी है, इससे कार्बन को जोड़ना है, कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, नीचे वाला कार्बन भी ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा और ये दोनों कार्बन बच्चों ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहेंगे। तो देखिए बच्चों मैंने थैलिक एनहाइड्राइड का फार्मूला ऊपर बना दिया और नीचे हमारे पास फिनॉल के 2 अणु हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिएगा बच्चों करना कुछ नहीं है, केवल बहुत ही सरल रिएक्शन। यह ऊपर का ऑक्सीजन और नीचे के बच्चों दोनों हाइड्रोजन ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ करके किस रूप में अलग हो जाएंगे बच्चों? H2O के रूप में अलग हो जाएंगे। किस रूप में अलग होंगे बच्चों? H2O के रूप में अलग होंगे। अब क्यों अलग होंगे मैं इसका भी कारण बता दूं आपको, क्योंकि यहाँ पर अपने को जो यूज करना है वो सांद H2SO4 यूज करना है। क्या यूज करना बच्चों? सांद H2SO4 यूज करना है। सांद H2SO4 हम सब लोग जानते हैं कि निर्जलीय कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। निर्जलीय कारक का मतलब जो जल के अणु को बाहर निकाल देता है, तो इसका मतलब है निर्जलीय कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो थैलिक एनहाइड्राइड के 1 अणु की अभिक्रिया जब फिनॉल के 2 अणुओं के साथ सांद H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो जल मॉलिक्यूल अलग हो जाता है। अब सेम जितना बचा है उतने डायग्राम को आप बना दिए, सेम डायग्राम देखिएगा। यह बेंजीन की स्ट्रक्चर बना ली मैंने, एक कार्बन जुड़ा है, कार्बन ऊपर डबल बॉन्ड से जुड़ा कि नहीं, नीचे भी एक कार्बन जुड़ा है। ये कार्बन बच्चों डबल बॉन्ड से जुड़ा था, लेकिन इस डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन ने यह वाला हाइड्रोजन अपने पास में कलेक्ट कर लिया और वाटर मॉलिक्यूल बना लिया। इसका मतलब अब यह जो कार्बन है वो सीधे किससे जुड़ जाएगा बच्चों? बेंजीन की संरचना से जुड़ जाएगा। देखिए ध्यान से, यह किससे जुड़ेगा? सीधे बेंजीन से जुड़ जाएगा। आप देखिएगा इस तरह से बच्चों यहाँ पर बना लिया। ये दूसरा वाला भी कार्बन बच्चों इस तरह से बेंजीन के स्ट्रक्चर से जुड़ जाएगा और ये दोनों कार्बन एक दूसरे से किससे जुड़े रहेंगे बच्चों? ऑक्सीजन के साथ जुड़े रहेंगे। तो यह जो आप फार्मूला देख रहे हैं यह फार्मूला किसका है? यह फार्मूला बच्चों फिनॉल्फेथेलीन का है। किसका फार्मूला है? फिनॉल्फेथेलीन का फार्मूला है। बहुत ही सरल तरीके से बच्चों फिनॉल्फेथेलीन का निर्माण मैंने किया है। आप रिएक्शन को बार बार रिपीट करके देखेंगे तभी आपको यह रिएक्शन बहुत ही सरल प्रतीत होगी, बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। किसी भी प्रकार की समस्या तो आप लोग मुझे कमेंट्स करें, मैं नेक्स्ट रिएक्शन की बात करता हूँ। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों वह फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कैसे करेंगे इस रिएक्शन को, चलिए डिस्कस करते हैं।
फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का जो सूत्र है बच्चों में PCl5 होता है। यह PCl5 के संग अपने को रिएक्शन करानी है फिनॉल की। सबको पता है फिनॉल का जो सूत्र है वह C6H5OH है। ये मैंने फिनॉल के सूत्र को यहाँ पर लिख दिया। अब फिनॉल की जो अभिक्रिया है बच्चों हम लोग PCl5 के साथ कराते हैं। कैसे कराएंगे एक बार देख लीजिएगा। PCl5 बच्चों एक काम करते हैं, इस PCl5 को हम लोग तोड़ देते हैं। किस तरीके से तोड़ेंगे देखिएगा, ये केवल लिखने का तरीका। 3 Cl अलग कर देता हूं और 2 Cl मैं अलग कर देता हूं। मैं भी इसको रफ कर दूंगा, मैंने केवल अभी आपको समझाने के लिए इसको तोड़ करके लिखा है। PCl3 अलग कर दिया, 1 Cl अलग 1 Cl अलग। ऐसा क्यों किया? ताकि बच्चों यह जो एक H है उसको 1 Cl के साथ मैं जोड़ दूं और क्या बना दूं बच्चों, HCl बना दूं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई। दूसरी बात बताऊं बच्चों आपको, यह जो C6H5 दे रखा है मैं इसके साथ में ये दूसरा Cl जोड़ देता हूं, तभी बच्चों क्या बनेगा C6H5 और Cl। और ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं C6H5Cl का, इसको हम लोग नाम देते हैं क्लोरोबेंजीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो आप देखिएगा, मैं फिर से एक बार बता देता हूं। मैंने PCl5 को कुछ इस तरह से लिख दिया, PCl3ClCl, HCl के साथ जुड़ करके HCl बना लेगा, C6H5Cl के संग जुड़ करके क्लोरोबेंजीन बना लेगा। अब देखिएगा बच्चों हमारे पास यह PCl3 बचा है और यह O बचा है। अगर मैं इनको आपस में जोड़ दूं तो बच्चों POCl3 बनता है। क्या बनता है बच्चों? POCl3 बनता है। और यह जो POCl3 आप देख रहे हैं इसको हम लोग नाम देते हैं फास्फोरिल क्लोराइड। क्या नाम देते हैं बच्चों? फास्फोरिल क्लोराइड। तो आई होप आपको यह रिएक्शन समझ में आई होगी। यहाँ पर बच्चों मैंने फास्फोरिल क्लोराइड का भी निर्माण कर लिया। तो सारी बातें समझ गए होंगे बच्चों। मैंने इसको तोड़ करके क्यों लिखा था, ताकि मैं आपको समझा सकूं। अब मैं इसको फिर से रफ कर देता हूं। तो PCl5 के संग जब अभिक्रिया होती है फिनॉल की, तब बच्चों किसका निर्माण होता है? क्लोरोबेंजीन का होता है और फास्फोरिल क्लोराइड का निर्माण होता है। एक बात और बता दूं बच्चों, अगर हम लोग फिनॉल की अभिक्रिया इस फास्फोरिल क्लोराइड से कराएं, एक अलग पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं। अगर फिनॉल की अभिक्रिया इस फास्फोरिल क्लोराइड से कराई जाए तब बच्चों क्या होगा, चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैं फास्फोरिल क्लोराइड के फार्मूले को लिख लेता हूं। यह एक एक्स्ट्रा रिएक्शन है, आपको इसमें इंक्लूड नहीं करना है। ये इसलिए अलग से बता रहा हूं क्योंकि पता नहीं एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछ ले। अगर हम लोग फास्फोरिल क्लोराइड के संग अभिक्रिया कराते हैं, किसकी अभिक्रिया कराएं बच्चों? फिनॉल की अभिक्रिया कराएं, C6H5OH। अगर फिनॉल की अभिक्रिया इस फास्फोरिल क्लोराइड के संग कराई जाए तब क्या होगा, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसकी अभिक्रिया अगर फास्फोरिल क्लोराइड के संग कराई जाती है तब क्या होता है। बच्चों अगर इसकी अभिक्रिया कराई जाएगी तो आप देखिएगा यहाँ पर 3 लगा हुआ, तो मैं यहाँ पर भी 3 लगा देता हूँ। 3 क्यों लगाया? ताकि हमारे पास ये जो 3H आप देख रहे हैं, ये 3H और ये 3 Cl ये आपस में मिलकर के 3HCl बना ले। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। शेष देखिएगा क्या बचा है। C6H5 कितने हैं? 3 हैं। तो C6H5 के आगे मैंने यहाँ पर 3 लगा दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, सबको पता होना चाहिए। 3 को ट्राई बोलते हैं। C6H5 को क्या बोला जाता है? तो इसको फेनिल बोला जाता है। तो बच्चों यह हो गया ट्राईफेनिल। अब आप देखिएगा O कितने हैं यहाँ पर? 3 O यहाँ पर हैं, 1 O यहाँ पर है। मतलब बच्चों P के साथ में कितने O जुड़ेंगे? 4 जुड़ेंगे। तो नाम क्या हुआ? ट्राईफेनिल फास्फेट।
तो फिनॉल की क्रिया जब फास्फोरिल क्लोराइड से कराई जाएगी तब बच्चों ट्राइफेनिल फास्फेट बनेगा। आज के लिए बच्चों इतनी रिएक्शंस थी। शाम की वीडियो में बच्चों मैं नेक्स्ट रिएक्शन की बात करूंगा। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए और आज के रक्षाबंधन त्यौहार को एंजॉय कीजिए।